मैं बुरा क्यों मानूं? सुहावना मौसम था। कॉलेज में आज फंक्शन था। सभी आज बेहतरीन कपड़े पहनकर सज धज कर आए थे। सभी तरफ खूब चहल पहल हो रही थी, मानो जैसे किसी घर में शादी का माहौल बना हुआ हो। सभी को न जाने किस बात की अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर जाता हुआ दिख रहा था तो कोई उधर। कोई अपने दोस्तों को अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखा रहा था। कुछ लड़कियां फैशन शो की रैंप वॉक करके इधर से उधर चलकर तैयारी कर रही थी। और एक बेचारा थर्ड ईयर का आशिक राकेश बस गेट पर खंभे की तरह खड़ा हुआ मन ही मन बनाई हुई महबूबा का इंतजार कर रहा था। कभी गेट से कोई लड़कियां आती, कभी कोई, मगर अब तक उसे वो नजर नहीं आई थी जिसका उसे इंतजार था। पायल। पायल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। दिखने में बहुत ज्यादा हूड़ पड़ी तो नहीं थी, मगर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राकेश को पसंद थी। पायल की सादगी देखकर राकेश पिछले साल से उसके लिए मन ही मन में प्रेम पाल रहा था। अब पूरा 1 साल हो गया है पायल का कॉलेज में, मगर पायल ने उसकी तरफ कभी उस नजर से पलटकर देखा तक नहीं। जबकि पायल को भी कुछ वक्त पहले अंदाजा हो गया था कि उसके दोस्त उसको पायल के नाम से चिढ़ाते हैं, मगर पायल के मन में ऐसा कुछ नहीं था। आज कॉलेज के फंक्शन में राकेश उसका गेट पर इंतजार कर रहा था। उसके बराबर में उसके दोस्त खड़े हुए बस बोर हो रहे थे। उन्होंने कई बार राकेश को कहा कि या तो अपने दिल की बात उससे कह दे या फिर ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे, मगर राकेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे अपने मन की बात कहे। बस वो उसे दूर से देखकर खुश होता रहता था। जैसे ही पायल कॉलेज के अंदर आते हुए नजर आई, राकेश की मानो दिल की धड़कन ही रुक गई। वो उसे एकटक देखता जा रहा था। हाय प्यारी पायल। उसने काली साड़ी पहनी थी और वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। वो आगे से गुजर गई और राकेश बस उसे देखता रह गया। राकेश के दोस्त भी चुपचाप राकेश के पीछे खड़े रहे। कुछ देर बाद राकेश अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ बातें कर रहा था। राकेश के एक दोस्त ने कहा, आज तो पायल भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं। जाकर उसे अपने दिल की बात बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी क्लास का कोई और लड़का उसे अपने दिल की बात बता दे और वो किसी और की हो जाए। राकेश ने उसे गुस्से से चुप कराते हुए कहा, ओए ज्यादा बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है पायल की आंखों में, वो जानती है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो किसी और को हाँ कभी नहीं कहेगी, वो मेरा ही इंतजार करेगी। उसके दोस्त ने कहा, अच्छा चलो मान लिया वो तेरा ही इंतजार करेगी, मगर तू उसे कब तक इंतजार करवाएगा? आखिर बोल भी दो उसे। राकेश के दूसरे दोस्त ने कहा, तू उसको रोजाना देखता है और उसके लिए हमेशा लाइब्रेरी से बुक्स लाकर देता है। यहाँ तक कि एक बार तूने उस लड़के से लड़ाई कर ली थी जिस लड़के ने पायल से बदतमीजी की थी। अब तक तो पायल को भी अंदाजा हो गया होगा कि तू उसको कितना ज्यादा प्यार करता है। पहला दोस्त बोला, मगर तुझे अपने दिल की बात उससे कहनी तो पड़ेगी ही, वरना तेरी दाल नहीं गलने वाली। राकेश को भी लगा कि उसके दोस्त सही बोल रहे हैं। उसे अपने दिल की बात पायल से कह देनी चाहिए, कहीं ज्यादा देर न हो जाए। राकेश तभी उठा और बहुत हिम्मत करके पायल के पास गया। पायल अपनी सहेलियों के पास बैठी हुई बातें कर रही थी। राकेश ने कुछ दूरी से ही पायल को आवाज लगाई, पायल 1 मिनट इधर आना, कुछ बात करनी थी। पायल पहले घबराई, पर जब उसकी सहेलियों ने कहा बात ही तो करनी है, जा बात कर ले, तो वो हिम्मत जुटाकर आ गई। राकेश ने पायल को गुलाब देते हुए अपने दिल का हाल कहा। पायल ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैंने कभी भी तुमको कोई गलत इशारा नहीं दिया है और न ही तुम्हारी फीलिंग्स जानने के बाद भी मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार है। मैं माफी चाहती हूँ, मगर मेरी ना है। ये सुनकर राकेश चुपचाप सिर झुकाए वापस आकर अपने दोस्तों में बैठ गया। दोस्तों को बहुत बुरा लगा कि पायल ने इनकार कर दिया। अगले दिन से कई दिन तक राकेश कॉलेज नहीं आया। उसके दोस्तों को लगा कि ये पायल से इतना प्यार करता था, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुसाइड कर ले या कोई शराब या सिगरेट के चक्कर में पड़ जाए। उसके दोस्तों को उसकी बहुत फिक्र हुई और वो उसके घर उससे मिलने गए, मगर
वहाँ जाकर देखा राकेश आराम से टीवी देख रहा है। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ भाई, कई दिन हो गए, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था? हम तो परेशान ही हो गए थे। राकेश ने कहा, हाँ 1-2 दिन तो बहुत बुरा लगा था, मगर फिर एहसास हुआ कि मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। मैंने तो ऐसी लड़की खोई है जो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मगर पायल ने तो ऐसा लड़का खोया है जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो भला मैं बुरा क्यों मानूं? ये प्यार जो मेरे अंदर है वो मेरा है। जो इसके लायक होगा और जो इसकी कदर करेगा, मैं ये प्यार उसी को दूंगा। माना कि पायल एक अच्छी लड़की है, मगर उसे भी पूरा हक है अपनी पसंद के लड़के को चुनने का, इसलिए मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ। उसके दोस्त ने कहा, वाह राकेश, आज तेरी बातें सुनकर मेरा प्यार मोहब्बत को देखने का नजरिया ही बदल गया। सही बात है, इस बात पर तू बुरा क्यों मनाए? तेरा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। जो तेरा प्यार है वो तेरे पास है, वो किसी को देना जो तुम्हारी कद्र करे। और उसके दोस्तों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार में रिजेक्शन से आपका कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो उस इंसान का हुआ है जिसने प्यार करने वालों की कदर नहीं की। क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल भी जाए तब भी इंसान खुश नहीं रह पाता, लेकिन अगर सच्चा प्यार और कदर करने वाला मिल जाए तो पूरी दुनिया खूबसूरत बन जाती है। धन्यवाद।